नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी और केजीएफ फेम यश ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, साउथ सिनेमा को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने राजभवन में कन्नड़ इंडस्ट्री के कई सितारों से मुलाकात की, जिनमें केजीएफ फेम यश भी शामिल है। खबरों के अनुसार इन सभी के लिए राजभवन में एक डिनर भी होस्ट किया गया था, जिसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें पीएम मोदी के साथ केजीएफ 2 की अपार सफलता के बाद कन्नड़ सिनेमा का फेमस चेहरा बन चुके यश, साथ ही कांतारा के साथ ऋषभ शेट्टी रातों रात एक ब्रांड और पैन इंडिया स्टार बने हैं। ऋषभ शेट्टी और दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार की वाइफ भी नजर आई। इस मुलाकात के दौरान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा, अडानी पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला, गूगल कर लो। लोकसभा में नोटिस मिलने के बाद कहा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है, जमकर विवाद देखने को मिला है। उस भाषण के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है। अब उस नोटिस पर राहुल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने सदन में पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर एक स्पीच दी थी। काफी शांत और तहजीब से मैंने अपनी बात रखी थी, कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी तरफ से सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। मैंने बताया था कि कैसे अडानी पीएम के साथ विदेशी दौरे पर जाते थे और फिर उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे, किस तरह से 30% एयरपोर्ट ट्रैफिक अडानी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पूरी स्पीच को एडिट कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तो ऐसा लगने लगा है कि अडानी और अंबानी की बात करना ही पीएम का अपमान है। अब राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि सदन में किसी के भाषण को सिर्फ तब हटाया जाता है जब बिना तथ्य के कोई बात रखी जाए, लेकिन उनकी तरफ से सभी बयान फैक्ट्स को आधार बनाकर दिए गए थे। राहुल ने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लेकर काफी कुछ बोला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सेबी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कमेटी बनेगी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, एक्सपर्ट्स के नाम सौंपेंगे। अडानी केस से उठे थे सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं यानी कि पीआईएल पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेपी पारदीवाला ने शुक्रवार को की थी। इस दौरान कोर्ट ने शेयर मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी से भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर सुझाव देने को कहा था। सेबी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा था कि वे इस मामले पर सोमवार को पूरी जानकारी साथ लाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा फिर करेंगे शादी, वैलेंटाइन डे पर उदयपुर में लेंगे फेरे। 3 साल पहले की थी कोर्ट मैरिज। जी हां दोस्तों, इंडिया T20 क्रिकेट टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। फंक्शन आज से उदयपुर में शुरू हो चुका है। यह अगले 2 दिन तक चलेगा। 14 तारीख यानी कि वैलेंटाइन डे को शादी होगी। दोस्तों, इससे पहले दोनों ने 31 मई 2020 को कोर्ट मैरिज की थी। हालांकि इस बार वे पारंपरिक रीति रिवाज से शादी करेंगे। फंक्शन रेफल्स होटल में होंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनका 2 साल का बेटा अगस्त्या भी है। शादी के लिए हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक आज उदयपुर पहुंचे। उनके साथ परिवार के सदस्य और इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन भी आए थे। आज शाम से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, जो 15 फरवरी तक चलेंगी। इनमें हल्दी, मेहंदी और संगीत सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 22 शहर मार्च से कहलाएंगे स्मार्ट सिटी, फिर आएगा 78 अन्य शहरों का नंबर। यह है सुविधाओं की लिस्ट। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की योजना अब साकार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद समेत 22 शहरों में नागरिकों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेहतर सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। इन 22 शहरों में अगले महीने तक सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया
लिया जाएगा। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मिशन के तहत फिर शेष 78 शहरों में चल रही परियोजनाओं को अगले 3-4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, मार्च तक जिन 22 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, उनमें भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, काकीनाड, पुणे, वेल्लोर, पिपरी, चिचवाड़, मदुरै, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावर शामिल है। दोस्तों, स्मार्ट सिटीजन मिशन का लक्ष्य शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ और ट्रैफिक को कम करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदूषण को कम करना जैसे अहम काम शामिल हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटीज में बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, सर्विलांस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईआईटी बॉम्बे में दलित छात्र की मौत पर बवाल, जातीय उत्पीड़न और भेदभाव का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के 18 साल के एक छात्र ने रविवार दोपहर संस्थान के परिसर में छात्रावास की 7वीं मंजिल से कथित रूप से कूदकर जान दे दी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। हालांकि एक छात्र समूह ने आरोप लगाया कि कैंपस में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव के कारण उसने आत्महत्या की। पुलिस के अनुसार बीटेक का छात्र दर्शन सोलंकी अहमदाबाद का रहने वाला था। उसने महज 3 महीने पहले ही इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया था और उसकी पहली सेमेस्टर की परीक्षा शनिवार को समाप्त हुई थी। फिलहाल पवई पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पढ़ाई के दबाव के चलते छात्र ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कॉलेज के अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्किल ने एक स्टडी में इसे संस्थागत हत्या करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम एक 18 वर्षीय दलित छात्र दर्शन सोलंकी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जो 3 महीने पहले ही बीटेक के लिए आईआईटी बॉम्बे में शामिल हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रिटेल इन्फ्लेशन डाटा, जनवरी में फिर इन्फ्लेशन का झटका, खुदरा महंगाई 6.52% रही, दिसंबर में थी 5.72%। जी हां दोस्तों, आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई का बोझ पड़ा है। जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर 6 नहीं बल्कि 6.5% के पार जा पहुंची है। जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर बड़ी उछाल के साथ 6.52% पर जा पहुंची, जबकि दोस्तों दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 5.72% थी। दोस्तों, जनवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.01% थी। खुदरा महंगाई दर में इजाफे के कारणों पर गौर करें तो जनवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 5.94% पर जा पहुंची, जो कि इसका मुख्य कारण है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने सरनेम को लेकर मेरा अपमान किया, मैंने संसद में सच कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम मोदी की संसद में स्पीच का जिक्र करते हुए अपने अपमान का आरोप लगाया। केरल के वायनाड में राहुल ने कहा कि पीएम ने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं, यह मेरा अपमान है। राहुल ने कहा कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद मोदी ये समझते नहीं है। राहुल ने कहा कि पीएम खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, उन्हें लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि वे आखिरी शख्स होंगे जिनसे मुझे डर लगेगा। मैंने संसद में जो भी कहा सच कहा था और इसलिए मेरे मन में डर नहीं था। मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्पाई बैलून पर भिड़े यूएस चीन, बीजिंग बोला हमारा गुब्बारा अमेरिका में दिखने को तूल न दे, आपके 10 बैलून हमारे यहां आए। जी हां दोस्तों, अमेरिका में चीन का कथित स्पाई बैलून घुसने के मामले में दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। अमेरिका ने 5 फरवरी को चीनी बैलून मार गिराया था और इसका मलबा भी चीन को लौटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चीन भड़क गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी बैलून का दूसरे देश में घुस जाना नॉर्मल बात है। 2022 से अब तक 10 अमेरिकी गुब्बारे चीन में घुस चुके हैं। बैलून के जरिए जासूसी करने के अमेरिका के आरोप पर चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जवाब दिया। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वोंग वेनपिन ने कहा कि ऐसी चीजें होती रहती है, अगर अमेरिका इसे गैर मामूली मानता है तो वो खुद भी यही काम करता है। पिछले साल से अब तक 10 बार हमारे देश में घुसने वाले अमेरिकी बैलूनों ने हमारी सरकार से कोई अप्रूवल नहीं लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मंधाना ने पैसे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर को मीलों पीछे छोड़ा, जाने आजम की पीएसएल से कमाई। जी हां दोस्तों, इस साल भारत में होने जा रही पहली विमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की मुंबई में सोमवार को चल रही नीलामी में टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को मिली रकम ने सभी को चौंका दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे T20 विश्व कप में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मेगा मुकाबले से बाहर रही स्मृति मंधाना को लेकर पहले से ही जोर शोर से चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि मंधाना
50 लाख के बेस प्राइस से 3.40 करोड़ रुपए झटकने में कामयाब रहेगी। बहरहाल दोस्तों, स्मृति पर पैसा छप्पर फाड़कर बरसा तो इसकी गूंज पड़ोसी पाकिस्तान में भी गूंजी और एक बड़ी वजह यह भी रही कि स्मृति को आरसीबी सालाना इतना पैसा देगी जिसका आधा भी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल में अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी से नहीं मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाबर आजम पीएसएल के शीर्ष कमाई करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल है। बाबर को उनकी टीम सालाना $1,75,000 देती है, जो कि भारतीय रुपये में लगभग 1,23,00,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों, वैसे बाबर को एक और भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने भी पीछे छोड़ा। दीप्ति को यूपी वॉरियर्स ने 2.6 करोड़ में खरीदा। यह उनकी रकम पाकिस्तानी रुपए में करीब 8.5 करोड़ रुपए बैठती है। वहीं दोस्तों, जेमिमा रोड्रिक्स को 2.2 करोड़ में, शेफाली वर्मा को 2.2 करोड़ में, यहां तक कि अंडर 10 विश्व कप की सदस्य रही ऋचा घोष ने भी खुद को 1.9 करोड़ रुपए तक की बोली में खरीदवाया।